हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देख रहे हैं आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको कहूंगी कि एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उन सांसों को छोड़िए। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मैं ओपन हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, अपने हायर सेल्फ से, अपने बेस्ट वर्जन से, अपने फ्यूचर सेल्फ से। ठीक है। और आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट रखना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस साइन। एस ऑफ सोर्ड्स, स्टार, Six of Pentacles, beautiful energies. Ten of Wands, Ten of Wands कैसे है? Six of Cups, Five of Wands. ये नीचे से आ रहा था। ओके, यहाँ पर है Seven of Pentacles और या Eight of Wands, King of Wands. टॉरस वृषभ राशि, माय डियर टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, कि आप इस टाइम पीरियड में अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से, अपनी सोच से, अपने पास्ट को आप बदल रहे हो। कहने का मतलब, जो आपने पास्ट में जो भी काम किया था, जो भी एक्शंस लिए थे, जो भी डिसीजंस लिए थे, जिन भी चीज़ों से आप गुजरे, जो जो कुछ आपने किया था, लेकिन उन चीज़ों को उस वक्त में आप किस नज़रिए से देखते थे, किस तरह से आप डील करते थे? क्या आप होपलेस थे? क्या आप एक कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में थे? क्या आप उनको डील करने से घबरा रहे थे? मतलब उनके साथ डील करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जहाँ चीज़ें बहुत बर्डन्ड लग रही थी ना आपको, जहाँ आप अपनी लाइफ में ये करियर को लेकर के हो सकता है, ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर ये आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप बहुत बर्डन लेकर के चल रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है कि आपके माइंडसेट में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आया है, आपकी सोच में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आया है, जिस वजह से नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी जो है, वो गई है भाग। और अब आप जिसे कहते हैं ना, जहां आप होपलेस फील कर रहे थे अपने आप में, जहां आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में ना आप इस तरह से खड़े हो रहे हो कि मुझे अब कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अगर कुछ गलत है तो उसको मुझे ठीक करना आता है। मतलब एक वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ रही है, आपका विश्वास खुद पर और ईश्वर पर यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स ना, ये मुझे आपके माइंड का परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कहीं तो आपका माइंड परिवर्तित हुआ है। आप अगर अभी देखेंगे ना, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पास्ट में आपका माइंडसेट कैसा था, किस तरह से आप चीज़ों को डील करते थे, ठीक है। लेकिन अभी में बहुत डिफरेंस आया। मैं ये कार्ड आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, स्टार का कार्ड है, तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। या तो आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है, या किसी चीज़ को लेकर के कोई क्लैरिटी आपको मिली है, कुछ तो
या किसी चीज़ का आपको आभास हुआ है। मतलब कुछ तो आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है, कुछ तो क्लैरिटी आपको मिली है, कुछ तो क्लू आपको मिला है जिस वजह से आपका इस टाइम पीरियड में माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा होपफुल आप हो गए हो। और ये जो आपका परिवर्तन है ना, आपके माइंड का जो परिवर्तन है, जो आपके अंदर ये परिवर्तन आया है, आपकी सोच में जो परिवर्तन आया है और आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी जागी है, कॉन्फिडेंस जागा है, वो लिटरली आपके पास्ट को पूरी तरीके से बदलने वाला है। जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, जो भी आपने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपने जीवन में, अब चीजें यहाँ पर हील हो रही हैं। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाले थे, अगर आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को उसके रिजल्ट अभी मिल रहे हैं। हाँ, उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। थोड़े थोड़े रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। और जिनको अभी नहीं दिख रहे वो रिजल्ट्स, जैसे ही आपका माइंड परिवर्तित होता है, आपको वो रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। पॉजिटिविटी, एक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ न्यूज आपकी तरफ आ रही है, कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, लिटरली, जिनकी आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, जो मैं एनर्जी आपकी यहाँ पर इस टाइम पीरियड में फील कर रही हूँ। आपको आपको यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ इस टाइम पीरियड में यही बोल रही है कि ये जो आपके कर्मास है ना, आप इनको अच्छा और ज़्यादा बनाते रहें। इस टाइम पीरियड में आपको अगर आपके आसपास कोई भी दिखे कि हाँ, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना है, आपको उनकी मदद करनी है। ये बात मैं इस तरह से नहीं बोल रही हूँ कि ये ज़बरदस्ती है, मतलब कहने का कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आप उस समय खुद ही किसी प्रॉब्लम में हैं, आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती वाला भाव नहीं है। इंटेंशंस होनी चाहिए, इंटेंशंस यहाँ पर प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, वो ही इनफ है। ठीक है, कितनी बड़ी हेल्प हो रही है या कितनी छोटी, ये मैटर ही नहीं करता। इंटेंशंस आपकी अच्छी हैं, भले ही वो छोटी सी मदद ही क्यों नहीं हो, वो काम करेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड में, और अगर इस टाइम पीरियड में आपको ये काम करना है, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, यस, आपको हेल्प करनी है, आपको मदद करनी है। और मदद से मतलब सिर्फ चैरिटी काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं होती। मैं हमेशा ही यही बात बोलती हूँ कि किसी भी फॉर्म में आप मदद कर सकते हो। ठीक है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, आप उसको खुश करके या फिर उसकी टेंशन को किसी तरीके से रिलीज करके भी आप उनकी मदद कर सकते हो। आप उनको एक अच्छी राय दे करके भी, गाइड करके भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में मदद की जा सकती है, बस आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। और आपको कोई मदद की ज़रूरत है, आपको किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, डोंट वरी, आपके लिए यहाँ पर हेल्प अवेलेबल है। आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर यही बता रही है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, वो किसी तरह का भी सपोर्ट हो सकता है। जहाँ आपको सपोर्ट चाहिए, जहाँ आपको हेल्प चाहिए, आपके लिए मदद जो है अवेलेबल है, आपको वो मदद मिलेगी। आपको उस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है, ओके, या तो किसी की यहाँ पर हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड हो। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगेन, अगर ये पास्ट की एनर्जी है, माय गॉड, पास्ट रिलीज हो चुका है। बस आप अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये मैसेज देना चाहती है। आपके लिए मदद जो है यहाँ पर वो आ रही है। यस, आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डोंट वरी, यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी तरह की भी टेंशन में हो इस समय, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, मेरे काम रुक रहे हैं, या उस तरह से मुझे आपको नज़रिया बदलना है। जस्ट आपको नज़रिया बदलना है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, अपनी नज़र बदलें, देखने का तरीका बदलें। अभी आप अगर कमी की तरफ से चीज़ों को देख रहे हैं, तो तुरंत आपको इसको शिफ्ट करना होगा।
आप उसमें कमी ना ढूँढ करके आप उसमें अच्छाई ढूँढो। अब अच्छाई आप किस तरीके से ढूँढ सकते हो? अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, आपको ये सोच लाने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है या फिर अभी टाइम सही नहीं है जिस वज़ह से आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो जहाँ आप और ये ट्रूली ये सिर्फ़ बोलना नहीं है कि हाँ, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ तो आप सिर्फ़ ऐसा बोल रहे हो अपने आप को, नहीं। ये उस वो थॉट आपको लाना है, उस पर विश्वास करना है और जैसे ही आप ये करते हो, जैसे ही ये थॉट आता है, जैसे ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वही चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर देंगी आपके फ़ेवर में। आपके लिए हेल्प आनी शुरू हो जाएगी, आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पर और येस, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, बिलीव मी। आप माने या नहीं माने, विद द स्टार कार्ड लक आपके साथ है, आपकी डेस्टिनी अब इस वक्त पे आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं जिनमें ये शिफ्ट, जिनके माइंड में ये शिफ्ट हो चुका है, जिनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, जिनकी सोच बदल चुकी है और जिनकी नहीं बदली है, आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। इसलिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं कि आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खालीपन से चीज़ों को देख रहे हो, आप नेगेटिव साइड से सिर्फ चीज़ों को देख रहे हो, पॉजिटिव साइड से चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, ठीक है। कहते हैं ना कि जिस तरह से हम अच्छी चीज़ों में भी बुरी चीज़ ढूंढ ही लेते हैं, उसी तरीके से अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसमें अच्छा ढूंढें, इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखें, अच्छा ही सोचें, तो चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। ओके, बहुत ही स्ट्रांग है ये एनर्जी। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है? टॉरस, वृषभ राशि, 3 of swords. 9 of wands. नाइन ऑफ कप्स। मैंने आपको जो बोला है ना, ये मैसेज भी वही है। 3 ऑफ swords, 9 ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप्स। जहाँ यहाँ पर अगर कोई टैरो कार्ड रीडर अगर इस रीडिंग को देख रहा है तो वो समझ पा रहा होगा मैंने अभी आपको क्या मैसेज दिया है और यहाँ पर क्या एनर्जी आई है। आपका हायर सेल्फ, नाइन ऑफ swords, या थ्री ऑफ कप्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। दो मैसेज हैं यहाँ पर। जस्टिस, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ आप मुझे अब ये मत बोलिएगा कि मैं अपने ही वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ, आप तक ये मैसेज आना ज़रूरी था। और अभी स्टार्टिंग में मैंने जो भी मैसेज आपको दिया ना, वो बिल्कुल इंट्यूटिवली दिया था, क्योंकि अगर आप भी देख पा रहे हैं कार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एस ऑफ सोर्ट्स था, यहाँ पर स्टार, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर जो एनर्जी आई थी वो थी 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मैंने इन्हीं कार्ड से आपको इंट्यूटिवली ये मैसेज दिया था, और अभी जो मैसेज आ रहा है ना आपके लिए, सेम वही है जो मैंने मैसेज आपको इंट्यूटिवली दिया था। तो वही चीज़ को आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको कंफर्म कर रही है, ठीक है। और वो मुझे भी कंफर्म कर रही है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपके साथ क्या है, ये जो मैं पास्ट की एनर्जीज पिक कर रही हूँ आपकी, कि जो भी हार्टेक आपको हुआ है, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये जो भी वुंड्स आपको मिले, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपने डील किए हैं, आप उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखा है। कहीं आपने एफर्ट्स डाले, कहीं आपने कुछ काम किया, उस काम को आपने इस तरीके से किया कि आपकी सोच, डेफिनेटली हर कोई अगर किसी चीज़ में एफर्ट डालता है, कोई रिलेशनशिप है, करियर है या कुछ भी है,
तो कोई भी एरिया आपका हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, आप उसमें बहुत पॉजिटिव होकर के ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है ना? लेकिन आपको आपकी उम्मीद, जब चीज़ें आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती हैं, या फिर जिस चीज़ में भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो ठीक करने की, अच्छा करने की, बेहतर करने की, लेकिन वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है, तो डेफ़िनेटली वो आपको टेंशन देती है, वो आपको हर्ट करती है, वो आपको दुःख देती है चीज़, ठीक है ना? तो आपने जो भी दुःख देखा है, यहाँ पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये उनके रिलेशन हो सकते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये उनके करियर हो सकता है, या फिर ये कुछ भी है, ठीक है? अ, आपने उम्मीद नहीं करी थी कि चीज़ें इस तरीके से होंगी, आपको इसका रिज़ल्ट इस तरीके से मिलेगा, आपको इस जॉब से ये रिज़ल्ट मिलेगा, आपको इस रिलेशन से ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो अभी क्या है, क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था, आपने वो चीज़ इमेजिन ही नहीं की थी। आपने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और आपके साथ, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, टेंशन में, ठीक है? और लेकिन आपकी हायर सेल्फ इस टाइम पीरियड में क्या बोल रही है आपको, कि अब वक़्त है आपके खड़े होने का। माय गॉड! अगर आप यहाँ पर देख पाएँ, फेदर सी चीज़ थी, वॉव ब्यूटीफुल! ये स्पिरिट की प्रेज़ेंस है यहाँ पर। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको, हम पॉज़िटिव में जिस तरीके से नेगेटिव ढूँढ लेते हैं, कोई अच्छा भी कर रहा होता है तो हम कहते हैं ना कि ज़रूर इसकी इंटेंशंस कुछ और हैं, ठीक है? तो ये इतना भी अच्छा क्यों है, या इतनी भी अच्छी क्यों है? तो यही चीज़ आपको करनी है इस टाइम पीरियड में, कि अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ है, कहीं पर भी आपको फेलियर मिला है, कहीं पर भी आपको हार मिली है, तो आपको अब पॉज़िटिव होना है। आपको ये सोचना, क्या पॉज़िटिव सोच सकते हैं? आप यही सोच सकते हैं कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी, वो रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था, या फिर वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी, मेरी जर्नी के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए। अब मैंने वो लेसन सीखा है, अब मुझे खड़ा होना है। लिटरली ये वही एनर्जी है ना, कि अब आपको वो ताकत लेकर के आनी है, अब आपको वो कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। भले ही आप वुंडेड हो, ठीक है? भले ही आप ज़ख्मी हो, पर अब वक़्त आ गया है कि आपको अपने अंदर वो होप जगाना है, और अब आपको खड़े होना है, एक्शन लेना है। किस तरफ एक्शन लेने हैं? पॉज़िटिव एक्शन लेने हैं और आगे बढ़ना है। अभी डाले गए एक्शंस, अभी डाली गई पॉज़िटिविटी आपके माइंड में, वो आपके फ्यूचर को क्रिएट करेगी इस टाइम पीरियड में। आपको, आपके साथ आपकी टीम है इस टाइम पीरियड में। अगर आप पॉज़िटिव होते हो टॉरस, बिलीव मी, इस टाइम पीरियड में अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदलते हो, इस सिचुएशन को देखने का, ये जो भी चीज़ रही है ना आपके जीवन में, ये जो भी चीज़ों से आपने डील करा है, जो भी एनर्जी आपको बर्डन दे रही है, ये पास्ट की एनर्जी है, कोई रिलेशन है, हो सकता है, जहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, अगर आप इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हो, ठीक है? पॉजिटिव नज़रिया अगर आप अपनाते हो, यहाँ पर होपफुल होते हो और खड़े होते हो आज भी, ठीक है? कि ठीक है, इट्स ओके, ये मैंने इस सिचुएशन को मैंने यूनिवर्स को सौंप दिया है, इस चीज़ को मैंने अपनी डिवाइन टीम को दे दिया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब मुझे क्या करना है? आप अपना गोल बनाएँ और उस तरफ आगे बढ़ें। बस अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव करें। पास्ट को आपको एक बर्डन लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? आपके लिए अगेन बोल रही हूँ, हेल्प करना दूसरों की, लोगों की हेल्प करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने पास्ट में बहुत हेल्प की है, आपने बहुत आपकी लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ चैरिटी की है, डोनेशंस की हैं, दिखावे के लिए नहीं, दिल से आपने दूसरों की हर तरह से बहुत मदद करने की कोशिश की और मदद की भी है, तो उसके ब्यूटीफुल रिज़ल्ट्स मिलने का वक़्त अब आ गया है। अब आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? और इससे होगा क्या, कि आप अट्रैक्ट करोगे सही सिचुएशंस को, सही लोगों को। अभी तक आपको जो लोग मिले वो सपोर्टिव नहीं मिले, या फिर मैं कहूँगी वो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं थे, आपके पाथ के लिए सही नहीं थे। पर जैसे ही आप शिफ्ट करते हो अपने माइंडसेट को, जैसे ही आप खड़े होते हो, आगे बढ़ते हो विश्वास के साथ, अपने ऊपर विश्वास करते हो, यूनिवर्स पर विश्वास करते हो, वहीं आप अच्छी सिचुएशंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे। अपनी सोल फैमिली को रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे, जो आपको सपोर्ट करेगी आपकी ही ग्रोथ में, आपको ही आगे बढ़ाने में।
यही चीज़ जो है, ये पॉज़िटिविटी जो है, ये आगे जाके मैनिफेस्ट होगी। ये अगेन आपके लिए ना आपकी हायर सेल्फ का गाइडेंस है विद द 9 ऑफ कप्स। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको देखना है। हम कहते हैं ना, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर किसी भी टेक्नीक को अगर आप फॉलो कर रहे हो, पहली बात तो उसके आउटकम से आपको डिटैच हो जाना है, ठीक है ना? दूसरा, आपको पॉजिटिव रहना है, पूरे ट्रस्ट के साथ उस काम को करना है। जरा सा भी डाउट रहेगा तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे या फिर वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ सकती, वो मैनिफेस्टेशन फेल है। तो आपको बोला जा रहा है, आप इस टाइम पीरियड में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कैसे करना है, उस तरह से आपको करना है। जैसे ही आप इस काम को करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। जहां आपको मिला है इनजस्टिस, जहां आपके साथ अन्याय हुआ है, वहां आपको न्याय मिलेगा। ये आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है, जो क्रिएट हो चुका है, फ्यूचर में वो चीज़ हो चुकी है और वो कैसे होगी, ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपको क्या करना है। तभी आप इस रीडिंग को यहाँ पर देख पा रहे हो। क्योंकि आपकी डिवाइन टीम, आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप इस रीडिंग को फॉलो करें, आप इस गाइडेंस को फॉलो करें और आप अपना बेस्ट वर्जन बने, ठीक है? तो वो न्याय आपकी तरफ आएगा। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी पूरी तरीके से विद इन 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो जो फायर कम हो गई है ना आपके अंदर, वो शिफ्ट हो जाएगी। वो फायर एनर्जीज में आप टैप इन करोगे। वो ज़िंदगी को जीने की इच्छा जो आपकी, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, किसी के लिए यहाँ पर है ज़रूर। वो ज़िंदगी को जीने की इच्छा जो आपकी ख़त्म हो चुकी है, या फिर मैं कहूँगी आप एक रोबोटिक ज़िंदगी जी रहे हैं कि जस्ट काम करना है, जीना है, या ये वो, मतलब आप वो जी नहीं रहे हो। वो लाइफ फ़ोर्स आपकी वापस आएगी, ज़िंदगी को जीने का वो जो आपके अंदर से इच्छा ख़त्म हो चुकी है ना, वो चीज़ दोबारा से रिवाइव होगी, ठीक है? आपको यहाँ पर आपकी आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये बोल रही है, ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है? ये सारा चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, फ़ील हो रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स से हैं जिनसे आपको बहुत हार्टिक मिला है, ठीक है? या फिर ये पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप है। तो आपको डेफ़िनिटली विद द 8 ऑफ कप्स ना, ये वो एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। बहुत ही इमोशनल एनर्जी है कि आपने अपनी तरफ से अपना 101% दिया। मैं कहूँगी 101% नहीं, आपने अपना 1000% दिया है इस सिचुएशन में या फिर इस रिलेशनशिप में, लेकिन आगे से आपको नहीं मिला। तो वो होता है ना कि अब आप जैसे कि डिटैच हो चुके हो उस एनर्जी से। अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और ये हैप्पी गोइंग नहीं है। लेटिंग गो है, पर ये हैप्पी वाली चीज़ नहीं है। मतलब आप बहुत दुःख के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी टीम यहाँ पर आपको यही बोल रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बोल रही है कि ये चीज़ होनी ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्टेड थे, जो आपकी जर्नी में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी। अब 8 ऑफ कप्स के बाद किसकी बारी आती है? यहाँ पर जो आपका कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स। अब वक़्त है मैनिफेस्ट करने का। तो अपनी लाइफ से उन चीज़ों को रिलीज़ करो इस टाइम पीरियड में जो आपको बर्डन दे रही हैं, या फिर आप लोगों के लिए उस एनर्जी में हो, आप लोगों के लिए उस काम को कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए उस रिश्ते में हो। आपको पता है ये टाइम पीरियड आपको खुद से कनेक्ट होना है टॉरस, और आपको खुद से पूछना है कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए है? क्या ये लोग मेरे लिए हैं? क्या ये जॉब मेरे लिए है? या फिर क्या ये सिचुएशन मेरे लिए है? मैं एग्ज़ैक्टली चाहती हूँ ये करना, या फिर मैं ऐसा ही चाहती थी या चाहता था? तो वहाँ आपको खुद से पूछना होगा कि आप क्या चाहते हो? आपको क्या सही लगता है? वही एक्शंस आपको लेने के लिए इस टाइम पीरियड में आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पर बोल रही है। आपको इस टाइम पीरियड में वो एक्शन लेने हैं, ये नेचुरली आपकी मैनिफेस्टेशन होगा कि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो और क्या नहीं डिज़र्व करते। तो जो आप डिज़र्व नहीं करते, उनसे आप मूव ऑन कर रहे हो, और जो आप डिज़र्व करते हो तभी वो चीज़ आपकी तरफ आएगी, क्योंकि
जो आप डिजर्व नहीं करते, अगर वो चीज आपके पास है, दैट मीन्स आपने स्पेस नहीं बनाया है, आपने जगह नहीं बनाई अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए जो आपके लिए सही है। तो पहले उन चीजों को निकालिए जो आपके लिए सही नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको इस टाइम पीरियड में वो काम करना है, वहां एक्शन लेने हैं, वो एफर्ट्स डालने हैं। ये एक्शन की एनर्जी है, और इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, वेट नहीं करनी है। आप जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए एक्शंस लीजिए। जो आपको लगता है आपके लिए नहीं है, उन्हें लेट गो करो, उन्हें रिलीज करो अपनी जिंदगी से, और जो लगता है उनके लिए ओपन रहो, वो अपने आप एंट्री करेंगी। जैसे ही आपको सिर्फ करना क्या है, रिलीज करना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अपना नजरिया बदलना है, पॉजिटिव रहना है। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी, खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि वो तो वेट कर रही हैं। मैं कहूंगी लिटरली वो बिल्कुल दरवाजे पर है, और वो दरवाजा बंद है। क्यों बंद है? वो खुलना चाह रहा है, क्योंकि पीछे के दरवाजे से ना जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, वो रिलीज नहीं हुई हैं। और जैसे ही वो पुश कर रही हैं ब्लेसिंग्स आने के लिए आपकी जिंदगी में, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ? वो पुश कर रहे हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए ब्लेसिंग्स। जैसे ही वो ब्लॉकेजेस को आप लेट गो करते हो, वाओ, मुझे वो वर्ड बता रहे हैं, लात मारते हो, मुझे नहीं पता किसके लिए, आई रियली डोंट नो, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जो मुझे चैनल हो रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। जैसे ही आप उन ब्लॉकेजेस को लेट गो करते हो, रिलीज करते हो, वैसे ही वो जो ब्लेसिंग्स पुश कर रही हैं उस दरवाजे को, दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह बन चुकी है अब। तो वो आपकी जिंदगी में एंट्री करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको खड़े होने के लिए तो बोलती है, एक्शन लेने के लिए तो बोलती है। ये अनहेल्दी चीजों से, अनहेल्दी सिचुएशन से, अनहेल्दी लोगों से आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए भी बोलती है, कि आप देखें आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। आप कंफर्टेबल हो सच्चे दिल से? क्या आप कंफर्टेबल हो, या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो? ये वक्त है सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का, और सच्चाई के साथ एक्शन लेने का। बहुत ही एक रूड नहीं कहूंगी, पर एक बहुत ही बोल्ड वे में ना आपकी हायर सेल्फ मुझे यहाँ पर मैसेज दे रही है कि क्या करना है। आपको पता है, आप जानते हो कि कौन सी एनर्जी मेरे लिए सही है, कौन से लोग मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही है। तो एक्शन लो, ये वक्त है उन एनर्जीज को लेट गो करने का, वहां पर बाउंड्रीज क्रिएट करने का। अपनी लाइफ में उन लोगों को जगह नहीं देनी है, उन चीजों को जगह नहीं देनी है आपको। ओके, ब्यूटिफुल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लेट्स सी, थैंक यू हायर सेल्फ, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओ माय गॉड, सोल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। मैं आपको वही तो बता रही हूं। आप ये जो मैसेज अभी आप रिसीव कर रहे हो ना, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर ये बता रही है, ये कुछ लोगों के साथ, कुछ रिश्तों के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ ना आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपकी आत्मा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ठीक है, आप ये जो पूछ रहे हो ना कि ये चीज क्यों हुई मेरे साथ, होना क्यों था ऐसा, मेरा दिल क्यों दुखना था ऐसा, क्यों इन लोगों ने या इन चीजों ने मेरा दिल दुखाना था, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये हो चुका। अब आप उस प्रोसेस में हो कि आप इस ओल्ड साइकिल को एंड कर रहे हो। मैं आपको क्लोजअप देना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे दिख रहा है, आई थिंक मिरर है। ठीक है ना, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। तो ये टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी से ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस रिलीज होना चाह रही हैं। आप उस प्रोसेस में हो कि उनको एंड कर रहे हो। ठीक है, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, ओ माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अबंडेंस इज ऑलवेज ऑन इट्स वे। मैंने आपको बोला प्लीज क्लेम कीजिए, 8888 लिख करके क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अबंडेंस इज ऑलवेज ऑन इट्स वे। वो आपके, मैंने बोला है, वो दरवाजा वो जैसे पुश कर रही है, वो तो आपकी लाइफ में आना चाहती है। अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं है,
हो सकता है आप ऑलरेडी वेल्दी हो, आपके पास पैसा है, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर हो सकता है आपके पास रिश्ते अच्छे हैं लेकिन पैसा नहीं है। अबंडेंस किसी भी फॉर्म में जो आपको खुश करे, संतुष्ट करे, अबंडेंस आना आपकी ज़िंदगी में, वो एंट्री करना चाहती है आपकी ज़िंदगी में। जिस चीज़ की कमी आप अभी फ़ील कर रहे हो ना, वही ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, पर वो आएगी। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब वो वक़्त आ चुका है, बस आप इसको रिलीज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से, वो एंट्री कर रही है, ओके? अब मुझे दूसरा डेक लेने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से ले लेती हूँ। मैंने इस डेक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सो टॉरस, you are doing your best and it is enough. My God, so sweet. आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रही है कि आप जो कर रहे हो और जो किया है ना आपने, वो बेस्ट था, ठीक है? और वो इनफ था। तो रिग्रेट मत करो किसी चीज़ को लेकर के। वो लिटरली आपको बहुत प्यार दे रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ, और वो कह रही है कि अपने आप के साथ ना हार्श मत हो, अपने आप को दुख मत दो। आप डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, आप पीस डिजर्व करते हो, आप अबंडेंस डिजर्व करते हो, आप सेटिस्फेक्शन, आप पीस डिजर्व करते हो, ठीक है? अब वेल्थ डिजर्व करते हो। तो अपने आप को समझो, मतलब वैल्यू करो अपने आप की। अपने आप की वैल्यू करना है इस टाइम पीरियड में आपको, और अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को प्यार दो। आपने बहुत अपना बेस्ट दिया है, तो अपने आप के साथ हार्श मत हो, अपने आप को कोसो मत कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ है। वाओ, फिक्स योर एनर्जी, जस्ट मैंने किया ही था आपके लिए ना। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बोल रही है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? आप या तो मेडिटेशन अगर आपको करनी आती है तो अच्छा है, नहीं तो आप कहीं जाएं, आप मेडिटेशन सीखें, नहीं तो कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाएं, अपने घर में ही बैठें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी एनर्जीज को फिक्स करें। देखिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी अपने दिल पर हाथ रखिए और अपनी हायर सेल्फ को बोलिए वो आपको सपोर्ट करे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके लिए सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है? नो एक्सेस टू माई एनर्जी, एग्जैक्टली। आपको ऐसे अनहेल्दी लोगों से दूर रहना है, ऐसे अनहेल्दी लोगों की तरफ देखना भी नहीं है, जो आपकी एनर्जीज को ना खींच लेते हैं, जो आपको अच्छी वाइब्स नहीं देते हैं, जिनके साथ आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करो, उनकी तरफ देखो भी मत। आपकी आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये कह रही है। तो बाउंड्रीज क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेजेस थे, टॉरस वृषभ राशि, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में डबल एट लिख करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, अबंडेंस को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और अपनी हायर सेल्फ को, अपने बेस्ट वर्जन को आप थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, आप एक माध्यम बन पाएँ, मीडियम बन पाएँ। और अभी तक इस चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।